हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला साद और आप देख रहे हैं साद जीएस क्लासेस। चलिए आज बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसके बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते किसको है? तो इंग्लिश में कहेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और हिंदी में गिनती के संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी वो संख्या जिसका यूज हम किसी चीज के गिनती को करने के लिए करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे कोई चीज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कोई चीज कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 0 से किसी चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, या किसी ऋणात्मक संख्या से जैसे -1 से किसी चीज को हम गिनती नहीं कर सकते। जब भी हम गिनती शुरू करते हैं 1 से होता है। तो प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से होता है। तो 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो सभी को हम कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहेंगे, और हिंदी में आपका प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं, यानी हिंदी में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इसी काउंटिंग नंबर में, यानी इसी गिनती के संख्या में यदि 0 को भी हम यदि शामिल कर ले, 0 को भी शामिल कर ले, तो इससे जो संख्याओं का समूह बनता है उसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर्स। इफ 0 एडेड इन काउंटिंग नंबर्स दैट इज नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर में 0 को शामिल करने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसी को हम कहेंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, और कहाँ लास्ट करता है? तो इन्फिनिटी तक लास्ट करता है। तो यदि पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम बताएंगे कि इन्फिनिटी होता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, और सबसे छोटी बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका इन्फिनिटी हो। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो कहेंगे यस होता है, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक के साथ साथ पूर्ण संख्या में भी शामिल है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होगा। लेकिन वही उस स्टेटमेंट को पलट दिया जाए, अगर पूछा जाए कि क्या सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, तो कहेंगे नहीं। कहेंगे नहीं, क्योंकि ये 0 जो है ये पूर्ण संख्या में तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी होल नंबर पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्लियर? अब आते हैं हम पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब वो 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी। इसी में इस प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को भी शामिल कर ले, दैट इज -1, -2, -3, इसी तरह से -infinity तक। तो इससे एक संख्याओं का समूह बनता है जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर्स और हिंदी में कहेंगे पूर्णांक संख्या। तब पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो कहेंगे यस। लेकिन वही पूछा जाए कि सभी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो अननेचुरल नंबर्स, अब प्राकृतिक संख्या, तो कहेंगे नहीं,
क्योंकि सभी प्राकृतिक पूर्णांक में तो है, लेकिन सभी पूर्णांक वाला संख्या प्राकृतिक में नहीं है, इसलिए सभी नेचुरल नंबर्स नेचुरल के साथ साथ इंटीजर्स होगा, लेकिन सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होगा। उसी तरह सभी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या इंटीजर्स पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद में आते हैं परिमेय संख्या, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं? तो किसी भी संख्या को रेशनल नंबर्स होने के लिए 3 कंडीशंस है, 3 वो शर्त को पूरा करता होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो शर्त क्या है? तो वो शर्त एक है, फर्स्ट में ये शर्त है कि वो P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि यहाँ पे P और Q कोई क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा जो है Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या जो इस तीनों कंडीशन को, तीनों शर्त को अगर पूरा करता है तो वह परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अगर पूछा जाए कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखते हैं कि है कि नहीं है। 0 को हम 0/1 के रूप में तो लिख ही सकते हैं, इस फॉर्म में तो लिखा जा ही सकता है, सबके नीचे 1 छुपा रहता है। तो अब 0 को 0/1 के रूप में लिख देंगे तो ये P/Q के रूप में तो हो गया, पहला कंडीशन पूरा किया। दूसरा कंडीशन है कि 0 और 1 कोई पूर्णांक होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि 0 और 1 पूर्णांक है भी। तीसरा Q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 है तो Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी तीनों कंडीशन को फुलफिल किया, इसका मतलब 0 परिमेय संख्या है। अगर पूछा जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी क्या वो भी रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर को हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q कोई पूर्णांक भी होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या, सभी रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद में अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो जनरली इरेशनल नंबर का पहचान पहले आप लोग देख लीजिए कि अगर कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर रूट पूर्ण संख्या में नहीं निकलता, कहने का मतलब हुआ कि जैसे 2 है, तो 2 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी ये किसी का वर्ग नहीं है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं परफेक्ट। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जो किसी का स्क्वायर हो, किसी का वर्ग हो, तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, हिंदी में कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल दैट इज इसका स्क्वायर रूट जब निकलेंगे तो ये जो आएगा वो अपरिमेय संख्या में आएगा, दैट इज √2 जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह √3, 3 भी किसी का वर्ग नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो √3 भी जो होगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा। जनरली मोटा मोटी ये समझिए कि वह संख्या जिसका स्क्वायर रूट पूर्ण संख्या में होल नंबर में नहीं निकलता होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या का पहचान एक तो ये हुआ। दूसरा पहचान यह हो सकता है कि उसका क्यूब रूट भी नहीं निकलता हो, उसका क्यूब रूट भी नहीं निकलता हो। जैसे 2 का क्यूब रूट नहीं निकलता है, 1 का तो निकल जाता है 1 होता है, 8 का निकल जाता है 2 होता है। उसी तरह 64 का हो जाएगा 4, लेकिन 2 किसी का वह घन नहीं है। अब समझ लीजिए क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, हिंदी में इसको कहेंगे पूर्ण घन संख्या। तो वह संख्या जो किसी का घन हो, घन का मतलब 3 बार गुना करने पर वो आया हो किसी संख्या को, या इंग्लिश में कहेंगे उसको परफेक्ट क्यूब, दैट इज 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वो आया हो तो उसी को हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। और हिंदी में कहेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे 8 है तो 8 जो पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 2 को 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 पूर्ण घन संख्या है। लेकिन 2 किसी का घन नहीं है, 2 किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए इसका क्यूबिक रूट घनमूल जो होगा ये भी जो आएगा वो अपरिमेय संख्या के रूप में ही आएगा। तो इस तरह का अगर है तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या का होगा। यानी अपरिमेय संख्या का पहचान ये भी है। तीसरा याद रखिए कि जो पाई जो होता है वो पाई अपरिमेय संख्या होता है। जनरली पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, लेकिन 22/7 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के तीनों कंडीशन को वो फुलफिल करता है। लेकिन पाई जो होगा हमेशा अपरिमेय संख्या इसको माना जाता है। तब कहिए कैसे कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो 22/7 जो होता है वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में अगर कोई दशमलव में नंबर आएगा, डेसिमल में कोई नंबर आएगा, तब कैसे पहचानेंगे कि वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो एक जो होता है वो परिमेय संख्या, जैसे 1.333 यहाँ पे 4 लिख दिए, मान लिए 1 क्या है 3334 लिख लिए, यानी इसके बाद में पूरा अब इसके बाद में कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो डेट ये इसको हम कहते हैं शांत दशमलव। यानी दशमलव के बाद में पूरा कट जाता है उसी को शांत दशमलव कहते हैं। फिर इस पर दूसरा कोई वीडियो हम बनाएंगे शांत और शांत क्या है। अभी मोटा मोटी समझिए कि दशमलव के बाद में पूरा कट जाता है तो उसको हम शांत कहते हैं, जो पूरा नहीं करता है उसको अशांत कहते हैं। जैसे रहेगा 2.555 इसी तरह से आगे बढ़ते जाए, कहीं भी समाप्त नहीं होगा, तो इसको हम आसान दशमलव कहेंगे। तो आसान में भी क्या होता है, एक होता है आसान अनावर्ती, इसको हिंदी में हम कहेंगे आसान आवर्ती। एक रिपीट जो करता है, इसका इंग्लिश में हम बता रहे हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल के बाद में पूरा कट जाता है उसको टर्मिनेटिंग और हिंदी में शांत कहेंगे। और जो नहीं कटता है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, और हिंदी में कहेंगे आसान। अभी आसान नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप होता है। एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग में, जैसे 2.5555 एक ही डिजिट बार रिपीट कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम आशांत। क्या कहेंगे? आशांत आवर्ती कहेंगे, क्योंकि रिपीट कर रहा है। इंग्लिश में इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट्स, यानी एक ही टाइप के डिजिट्स बार रिपीट नहीं करता है, अलग अलग अंक आएगा। कभी 1 आएगा, कभी 5 आएगा, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर कभी 3 आया, फिर 5 आया। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और हिंदी में कहेंगे आशांत अनावर्ती, और इसको कहेंगे आशांत आवर्ती और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जनरली ये जो दोनों होता है ये परिमेय संख्या के ग्रुप में आता है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, आशांत भी हो, अनावर्ती भी हो, तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या का पहचान। उसके बाद में आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? इंग्लिश में रियल नंबर किसको कहते हैं? द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल,
यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो कहेंगे हाँ होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं है। उसी तरह सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो ये कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह जितना भी नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या है, वह परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स होता है, लेकिन सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। यानी सभी जो रेशनल नंबर होगा वह इंटीजर्स या क्या होल नंबर नहीं होगा, लेकिन सभी होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा, लेकिन सभी रेशनल नंबर ना तो फिर होल नंबर हो सकता है, ना ही इंटीजर्स हो सकता है, और ना ही नेचुरल नंबर्स हो सकता है। क्लियर? अब इस सारा सारांश को एक वेन डायग्राम से हम समझते हैं। इस पूरे इतना देर तक जो आपको समझाया उसको एक बहुत ही सिंपल वे में एक वेन डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए मान लेते हैं कि ये वाला जो है छोटा सा ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, और इसके नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है, और ये जो है आपका होल नंबर्स है, इसको W से डिनोट किया। उसके बाद में ये उससे जो बड़ा है उसको हम इंटीजर्स यानी Z से, पूर्णांक जो है उसको Z से किया जाता है, और उसके ऊपर वाला जो है ये बार जो सबसे बड़ा बॉक्स है उसको हम रेशनल नंबर यानी Q से, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, उससे हम डिनोट करते हैं। तो देखिए सभी नेचुरल नंबर्स यानी सभी प्राकृतिक संख्या वो होल नंबर के अंदर है, तो कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, इतना दूर का प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है तो होल नंबर में है, लेकिन सभी होल नंबर इसमें नहीं है। उसी तरह सभी जो इंटीजर्स जो है यानी पूर्णांक जो है वो उसके यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्णांक के अंदर है। तो कह सकते हैं कि सभी होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर यानी हिंदी में पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में डेट इज इंटीजर्स में तो है, लेकिन सभी इंटीजर्स ना तो पूर्ण हो सकता है, ये वाला छट जाएगा ना, ये वाला, तो सभी पूर्णांक जो होगा इंटीजर्स होगा, वो ना होल नंबर होगा ना नेचुरल नंबर होगा। उसी तरह सभी जो ये नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है और इंटीजर्स जो है वो परिमेय संख्या के अंदर यानी रेशनल नंबर के अंदर है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर छट जाएगा। तो कह सकते हैं कि सभी जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स परिमेय संख्या डेट इज रेशनल नंबर होगा, लेकिन सभी रेशनल नंबर ना तो पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, ना होल नंबर हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, और ना ही नेचुरल नंबर प्राकृतिक हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे जो दिया है ये क्या है आपका रियल नंबर, आज से इसको डिनोट करते हैं। तो ये है आपका बार वाला बॉक्स रियल नंबर। उसी रियल नंबर के अंदर जितना भी इरेशनल होता है और जितना भी रेशनल होता है दोनों को ग्रुप बना करके जो आता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर, हिंदी में कहेंगे वास्तविक संख्या। तो सभी इरेशनल जो होगा वो वास्तविक संख्या रियल नंबर होगा, लेकिन सभी जो यानी रियल संख्या जो होगा हो सकता है कि वो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो सभी रियल इरेशनल नहीं हो सकता है, और उसी तरह सभी जो रेशनल होगा वो भी रियल नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है सॉरी सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन सभी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो या सिर्फ परिमेय संख्या हो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जब रियल में परिमेय अपरिमेय दोनों शामिल होता है तो हो सकता है कि अगर परिमेय ना हो तो अपरिमेय हो, इसलिए आएगा ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस आता है उसमें यानी ट्रू और फॉल्स हिंदी में सत्य और सत्य में कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है तो कहेंगे सत्य, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है तो वहां पर लिखेंगे असत्य। उसी तरह सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है तो वो होगा सत्य, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या ही हो
ये हो जाएगा आपका गलत, यानी फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबा दें, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एंजॉय। धन्यवाद।